आज हम भगवत गीता चैप्टर 11 के श्लोक 51 को कवर करेंगे। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अर्जुन उवाच नृस्तवेदां मनुसां रूपां तवा सौमयां जनार्दना इदानीम् अस्मि संवृत्ता सचेता प्रकृतिं गता। When Arjun saw thus Krishna in his original form, he said, O Janardana, seeing this human-like form so very beautiful, I am now composed in mind and I am restored to my original state. तो हम पहले वाले श्लोक में पढ़ चुके हैं कि यूनिवर्सल फॉर्म जो भगवान श्री कृष्ण का है उसको बहुत ही दानवीय दिखता है, तो उसको देख करके अर्जुन बहुत डर गया था। और पिछले श्लोक में उसने बोला था कि प्लीज़ भगवान आप अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाइए, अपने नारायण रूप को दिखाए जिसमें आपके 4 हाथ है, और उसके बाद अपने कृष्ण रूप में आ जाइए। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपना ओरिजिनल रूप दिखा दिया, अपने नारायण रूप को दिखा दिया और उसके बाद में अपने कृष्ण रूप को दिखाया। ठीक है, तो उसको देख करके अर्जुन बोल रहा है कि अभी मुझे शांति लग रही है, ये जो आप रूप भयानक रूप रखे थे उससे मुझे डर लग रहा था। सो यहाँ के एक्सप्लेनेशन को पढ़ लेते हैं। Here the words Manusam Rupam clearly indicate the supreme personality of Godhead to be originally two-handed. Manusam मतलब मनुष्य जैसा. Those who deride Krishna as if he were an ordinary person are shown here to be ignorant of his divine nature. जो कृष्ण को एक ordinary इंसान समझता है उसको ignorant यानी कि मूर्ख बोला जाता है। If Krishna is an ordinary human being, then how is it possible for him to show the universal form and again to show the four-handed Narayana form? So it is clearly stated in Bhagavad Gita that one who thinks that Krishna is an ordinary person and who misguides the reader by claiming that it is the impersonal Brahman within Krishna speaking is doing the greatest injustice. जो कृष्ण भगवान को अपने नॉर्मल इंसान समझता है वो सबसे बड़ा गलती कर रहा है। Krishna has actually shown his universal form and his four-handed Vishnu form. So how can he be an ordinary human being? क्योंकि वो विष्णु है, उस अवतार को अपना रूप को भी दिखा चुके हैं, कृष्ण रूप को भी दिखा चुके हैं। A pure devotee is not confused by misguiding commentaries on Bhagavad Gita because he knows that is what is what. The original verses of Bhagavad Gita are as clear as sun and they do not require lamp light from foolish commentators. तो जो भगवद गीता की जो मतलब जो प्योर भक्त है उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा अगर कृष्ण भगवान के बारे में कोई गलत बोलेंगे। तो ऐसे सिमिलर है जिस टैरो रीडर से मान लो आप, क्योंकि मैं टैरो रीडर हूँ तो एग्जाम्पल उस तरीके से दूंगी कि अगर मान लीजिए कोई टैरो रीडर है जिसने आपको अच्छा आपके लिए फल दिया है, अगर कोई आके उसके बारे में खराब भी बोलेगा ना तब भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज यू नो व्हाट ही और शी इज। तो आप उस चीज़ को, जैसे कृष्ण भगवान को कोई गलत बोलेगा तो उनके भक्त जो है उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, वो बिल्कुल भी उस नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न में नहीं जाएंगे। तो उसी तरीके से जो भी सारे लोग नेगेटिव थिंकिंग करते हैं एक अच्छे इंसान या अच्छे एनर्जी के लिए, तो जो उनको रियल जिनको पता है ना उनको कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एंड उसके बाद में भगवद गीता का जो रियल जो भी सारी चीज़ें हैं जो सच है वो है, तो जिनको जो पूरा क्रिस्टल क्लियर है, मतलब बिल्कुल सही है, बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और दे डू नॉट रिक्वायर लैम्प लाइट फॉर फुलिश कमेंटेटर्स। जो बेवकूफ़ है उनके लिए अलग से समझाया जाएगा ऐसा ज़रूरी नहीं है। भगवद गीता जो समझाया गया है वो बिल्कुल क्लियरली समझाया गया है, अलग से जो बेवकूफ़ है उनको लिए समझाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा लिखा गया है। ठीक है, तो ये तक है। ये तो भगवद गीता फ्रॉम इस्कॉन है, सो आई एम जस्ट रीडिंग भगवद गीता एज इट इज़ फ्रॉम इस्कॉन। तो यही तक है श्लोक नंबर 51 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 11। अगले दिन हम श्लोक 52 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।